खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। सीनियर स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा तोड़ने पर भड़का आक्रोश। चिमरावली में प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। गालियां देने का विरोध करने पर नशेड़ियों ने 6 को किया गंभीर घायल। पुनखर में सामने आई घटना। शहर में वाहन चोर फिर हुए सक्रिय। सेकंडों में ताला तोड़ बाइक पार करने का CCTV फुटेज आया सामने। और पुलिस कर्मियों ने डीजे पर किया डांस और होली का हुआ धमाल। 2 दिन तक आमजन की धुलंडी के बाद पुलिस महकमे ने खेली होली। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले के चिमरावली सीनियर स्कूल में सरस्वती माता की मूर्ति तोड़ने को लेकर विरोध सामने आया है। खटीक समाज युवा मंडल के सदस्यों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। युवा मंडल के सदस्यों ने बताया कि मंडल ने 26 जनवरी को विद्यालय को मूर्ति भेंट की थी और 20 फरवरी को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ युवकों ने हथौड़े से मूर्ति के हाथ पैर तोड़ दिए। प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी दी। यहाँ मौजूद धीरज का कहना है कि गांव के कुछ युवकों ने मूर्ति तोड़ना स्वीकार करते हुए दूसरी मूर्ति लगाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। वहीं बच्चों द्वारा खेलते समय मूर्ति टूटने की बात कहकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में खटीक समाज युवा मंडल के सदस्य और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर विरोध जताया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और नई मूर्ति विधि विधान से स्थापित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग सामने आई है। देखिए सर, हम 20 तारीख को हमारे विद्यालय में खटीक बस्ती के द्वारा मूर्ति और सरस्वती माँ की मूर्ति और मंदिर का निर्माण किया गया था। 27 तारीख को सुबह जब हम लोग स्कूल में पहुँचे स्कूल समय पे, तो हमें मालूम चला कि जो सरस्वती माँ की मूर्ति है वो हमको खंडित अवस्था में पाई गई। यहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे थे और बच्चों के द्वारा टूटी है वो या किसने तोड़ी, इस बात का हमें कोई मालूम नहीं है। ये शायद 26 की नाइट वाइट में हो सकता है या कभी स्कूल आवर्स के बाद हुआ है या 27 को सुबह हुआ है, तो हमें 27 को सुबह मालूम चला है। जाटो बलायो बैरवाओ मेघवाल हो, खट्टी को कोलियो वाल्मीकि हो, धानका हो, ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, वैश्य हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पुरुषार्थी हो, चाहे कोई भी कुमार हो, सुनार हो, लोहार हो, हम सब हिंदू हैं। यहाँ हिंदू समाज के हमारे एक अंगन है खटीक समाज ने माँ सरस्वती की मूर्ति लगाई। हमारी संस्कृति माँ को मानती है, गंगा माता, गीता माता, धरती माता, तुलसी माता, और सबसे बड़ी बात है कि हम नदियों को भी माँ कहते हैं। गंगा माता को माँ कहते हैं, नर्मदा को माँ कहते हैं। और 3 देवियाँ, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी का पूजन करते हैं धन वैभव के लिए, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं विद्या विवेक ज्ञान के लिए, और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं शक्ति लाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी देवता, महापुरुष, बड़े से बड़ा अवतार या भगवान शेर की सवारी नहीं कर पाता, सिंह की सवारी, लेकिन बब्बर शेर की सवारी माँ दुर्गा करती है। तो ये माँ सरस्वती की मूर्ति यहाँ लगाई गई। एक समाज खटीक समाज के द्वारा बाकायदा पूजन हवन होकर के कुछ असामाजिक तत्वों ने, शरारती तत्वों ने, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मूर्ति को तोड़ फोड़ दिया। अब पुनः मूर्ति उन्होंने लगवा दी है तो सब हिंदू एक हैं। मैं इसलिए आया हूँ सारा हिंदू एक रहे। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे के साथ, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी के नारे के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। सारे हिंदू समाज को एक करेंगे। यहाँ के भैरव समाज के पास भी मैं जाऊँगा, खटीक समाज के भी जाऊँगा, बाकी लोगों से भी बात करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू को एक करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। मैं राजनीति में हूँ, लेकिन फिर भी मैं राजनीति से ज़्यादा धार्मिक हूँ, और आप जानते हैं मैं बराबर हूँ। और आपने ये कलावा बांध रखा है, ये हिंदू समाज का आई कार्ड और हिंदू समाज का आधार। जब गालियां देने का विरोध किया तो नशे में धुत लोगों ने हमला कर दिया। मालखेड़ा थाना क्षेत्र के पुनखर गांव में इस घटना में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। परिजनों के अनुसार स्थानीय निवासी किशन लाल घर के बाहर बैठे थे। आरोपी की पड़ोसी रोहिताश और सुरेंद्र शराब के नशे में गालियां दे रहे थे।
जब परिवार के लोगों ने समझाने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद नशे में धुत दोनों लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर किशन लाल, महेंद्र, पायल, कमल, किशोर, घनश्याम और हंसा को घायल कर दिया। घायलों को मालखेड़ा अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं पुलिस ने लिखित शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। झगड़ा ये रोहतास कुमार और सुन्ना दो थे, जिन्होंने उनके पास धारदार हथियार थे, पर्ची बना रखी है, उनसे दोनों तीनों पे वार किया है और 6 लोगों को चोट आई है। कौन के लगी है? किशन लाल जी और महेंद्र कुमार और पायल, हंसा, कमल और लोकेश। किस बात को लेकर झगड़ा है? वो लड़का घर पे आके सामने बैठ के गाली गलौज कर रहा था। कौन? सुन्ना नाम है उसका। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिर? बाद में उसने अपने मामा को बुला लिया, मामा और उसने दोनों ने आके धारदार हथियार थे दोनों के पास और उससे हमला कर दिया। तो हथियार से हमला करने वाले लोग कौन है? क्या नाम? रोहतास कुमार और सुन्ना। कहाँ रहते हैं? वही रहते हैं, मकान के पास ही। हाँ। तो एक ही परिवार है या अलग अलग है? मामा भांजे है दोनों। अच्छा। रोहतास कुमार मामा है और सुन्ना उसकी बहन का लड़का है। आपका परिवार एक छोटी है? नहीं, मेरे पापा है, भैया है। अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में 2 अलग अलग स्थानों से वारदातें सामने आई हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए जिसमें एक चोर महज 5 सेकंड में बाइक का लॉक तोड़कर बाइक लेकर फरार होता दिखाई दे रहा है। पहली घटना थाना अरावली विहार क्षेत्र की है। पीड़ित अवनीश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 मार्च को सुबह करीब 8:15 बजे वह अपने रिश्तेदार की बाइक को काली मोरी पुल के पास एक कंपनी के बाहर खड़ी कर ड्यूटी पर गए थे। शाम करीब 5:15 बजे लौटने पर बाइक गायब मिली। कंपनी के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 2 संदिग्ध नजर आए। एक युवक दूर खड़ा रहा जबकि दूसरा मुंह पर कपड़ा बांधकर आया और कुछ ही सेकंड में बाइक का लॉक तोड़कर फरार हो गया। दूसरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। पीड़ित रोहित ने रिपोर्ट दी है कि 1 मार्च की रात करीब 10 बजे अंबेडकर सर्किल के पास से उनकी स्प्लेंडर प्लस चोरी हो गई। बाइक हाल ही में खरीदी गई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अलवर शहर में आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। 2 दिन तक आमजन ने धुलंडी खेली। इसके बाद गुरुवार सुबह से अलवर पुलिस लाइन और थानों में पुलिस कर्मियों की होली का दौर चला। उन्होंने डीजे पर डांस किया और जमकर रंग गुलाल उड़ाया। थाना परिसर और पुलिस लाइन में खूब होली खेली गई। हर साल धुलंडी के अगले दिन पुलिसकर्मी होली मनाते हैं। अलवर एसपी सहित अन्य अधिकारी पुलिस लाइन पहुंचे और सभी पुलिसकर्मियों के साथ होली खेली गई। यहां आपस में गुलाल लगाने के बाद जमकर नृत्य भी किया गया। उधर महिला पुलिस थाने के मुख्य गेट पर डीजे लगा नजर आया। यहां गेट के बीच में ही पुलिसकर्मी डांस कर रहे थे। महिला थाने में पुलिसकर्मी छोरी तूने करो भरतपुर जाम लोक गीत पर डांस करते दिखे। इसी तरह दूसरे थानों में भी पुलिस कर्मियों ने होली खेली। इस बार ग्रहण की वजह से धुलंडी 2 दिन रही। वहीं गुरुवार को भैया दूज का पर्व मनाया गया। इस दौरान अनेक लोग बाजाजा बाजार सहित अन्य स्थानों पर हलवाई की दुकानों से मिठाई खरीदते नजर आए। वहीं एक मिठाई विक्रेता ने बताया कि इस बार होली का पर्व 4 दिन तक मनाया गया और ऐसे में खासी बिक्री हो रही है। हर साल की बनिस्बत 2 बार धुलंडी होने की वजह से अब की बार दुकानदारी पहले से बढ़िया रही। लोग बागों का रुझान दोनों धुलंडियों पे अच्छा रहा। पहले दिन भी अच्छी खासी धुलंडी बनाई गई है, दूसरे दिन भी अच्छी खासी धुलंडी बनाई गई है और आज जो भैया दूज का पर्व है, सवेरे से ही बहन बेटियां मिठाई लेकर के अपने भाइयों के घर पे जा रही हैं। किस तरह का आइटम ज़्यादा बिकते हैं होली पे? कल तक तो गुंजिया की डिमांड ज़्यादा रहती है। रसगुल्ले, गुंजिया, नमकीन, गुलाब जामुन, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है। और आज भैया दूज के लिए महिलाएं अपने भाइयों के लिए बर्फ़ी है, कलाकंद है, गुंजियाँ हैं, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अलवर के गोलेटा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां गुरुवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक तेजपाल नई कॉलोनी गोलेटा का रहने वाला था और पिछले 3 महीने से रंग पेंट का कार्य कर रहा था। उसकी पत्नी एवं मां सहित अन्य परिजन माता के दर्शन करने गए हुए थे। वहीं पिता और भाभी घर पर थे। इसी दौरान तेजपाल ने अपने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि हैंगिंग का केस है, उसका तेजपाल नाम है। तो हम उस सूचना पे पहुंचे और अभी उसको हॉस्पिटल में मोर्चे में शिफ्ट करवाया है। कहाँ का रहने वाला है मैम? ये गोलेटा का रहने वाला है। अभी कारणों का? हाँ, अभी कोई कारण पता नहीं है।
गायत्री शक्तिपीठ अलवर में फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान फूलों की होली के साथ ही पुष्पों से निर्मित गुलाल से भी होली खेली गई। इसके अलावा गुरु भजन एवं प्रज्ञा गीत भी गाए गए। भारतीय संस्कृति से संबंधित भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं भगवती देवी शर्मा माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के लिए सभी परिजनों से सहयोग का आह्वान किया गया। नेहरू गार्डन में लाल झंडा ई रिक्शा श्रमिक एकता यूनियन की बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता सीटू के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने की। इस दौरान मनोहर लाल नायक जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। बैठक में माकपा के पूर्व विधायक और सीटू के पूर्व राज्य अध्यक्ष हेतराम बेनीवाल के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। राघव के अनुसार वे 94 वर्ष के थे और उन्होंने गरीब, दलित, मजदूर और किसानों के लिए अनेक आंदोलन किए। वहीं अशरफ खान और रतनलाल सैनी ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद सीटू से जुड़े ई रिक्शा चालकों की बैठक में सर्वसम्मति से मनोहर लाल नायक को जिला अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही गोविंद सिंह चौहान जिला उपाध्यक्ष, विक्रम सिंह चौहान महामंत्री, शिव कुमार मीणा उप महामंत्री, मुकेश कुमार मीणा कोषाध्यक्ष, कमल राम मीणा प्रचार मंत्री, सज्जन सिंह चौहान संगठन मंत्री और मयंक कुमार गर्ग कार्यालय मंत्री होंगे। इसी तरह गजराज सिंह को संयुक्त मंत्री और रजनी शर्मा को उप कार्यालय मंत्री बनाया गया है। वहीं ई रिक्शा स्टैंडों के लिए भी चुनाव करवाए गए। उधर 24 मार्च को दिल्ली में होने जा रहे महापड़ाव में अलवर से भी सीटू के कार्यकर्ता शामिल होंगे। विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति द्वारा अलवर के कबूतर पार्क स्कीम नंबर 1 में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल गोटेवाला ने बताया कि समारोह में संजय शर्मा एवं साथियों द्वारा भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं अतिथि के तौर पर रामबाबू शर्मा, राजेश जोशी और प्रमोद विजय मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम में होली के पर्व की खुशियां साझा करते हुए सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मातृ शोक पर श्रद्धांजलि देने उनके गांव काठूवास अनेक नेता पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। वहीं अन्य नेताओं में पीसीसी चीफ दिल्ली कांग्रेस देवेंद्र यादव, राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत, गौतम कुमार दत्त, सांसद जयप्रकाश, विजेंद्र सिंह ओला और राहुल कसवा, एआईसीसी सचिव दानिश अबरार और सचेतक रफीक खान आदि शामिल थे। वहीं विधायक अमित चाचान, अनिल शर्मा, पुष्कर लाल डांगी, श्रीचंद कृपलानी और ललित यादव आदि ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। अलवर में विवेकानंद चौक स्थित सीटू कार्यालय पर गुरुवार को कामरेड रघुनाथ बवेजा की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि रघुनाथ बवेजा का पूरा जीवन मेहनत कश, गरीब, लाचार और दलित समाज के हक की लड़ाई में बीता था। उन्हें राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानी का दर्जा भी दिया गया था। वक्ताओं में परमानंद सैनी, अशरफ खान और मयंक कुमार गर्ग ने उनके जीवन पर विचार व्यक्त किए। श्रद्धांजलि सभा में रजनी शर्मा, रीना कंवर, रामवीर यादव, सादिक अहमद, रतनलाल सैनी, राजेंद्र सेन और मोनू शर्मा आदि ने भाग लिया। आज ही के दिन 5 मार्च 2025 को जो हमारे वीरोवद्ध नेता थे कॉमरेड रघुनाथ बवेजा जी, आज उनकी हम प्रथम पुण्यतिथि भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की तरफ से मना रहे हैं। उनकी याद में हमने एक शोक सभा रखी है पार्टी का यूनियन कार्यालय पर ही, और उनके जो 50-55 वर्ष उन्होंने जो संघर्ष करके गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का भला किया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ बोल बोलकर उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए और जो सुविधाओं से वंचित मजदूर, गरीब तबके के जितने भी महिला, पुरुष, नौजवान छात्र थे, उनको उन्होंने अपना हक दिलाने के लिए संघर्षित रहे। उसी विषय में आज हमने भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की तरफ से ये प्रथम पुण्यतिथि रखी गई। अलवर के वार्ड 50 स्थित लाजपत नगर में नालियां लंबे समय से साफ नहीं हुई हैं। दूषित पानी दुकानों में घुस रहा है और मच्छर पनप रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार इससे महामारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसके अलावा नालियां साफ नहीं होने से बाहर आता कचरा अब दुकानों में जा रहा है। यहाँ पे नालियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, कृपया करके इस पे ध्यान दें। कोई सफाई नहीं हो रही है, पानी बाहर निकल रहा है, कचरा बाहर फैल रहा है। पशु घूम रहे हैं, कुछ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पानी नाली से बाहर आ रहा है, कचरा भरा हुआ है
स्कीम नंबर 2 में ये इजी डे के पास और मोहन गैस सर्विस के जो रोड है पूरा ब्लॉक है। ये जानवर हैं जो आने जाने वालों को सींग मारते हैं और ये नालिया की बहुत बुरी स्थिति हुई पड़ी है। सफाई 1-1 महीने से नहीं हो रही है। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेलवे पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मृतक की पहचान टपूकड़ा थाना क्षेत्र के मिर्चुनी गांव निवासी रवि सिंह के रूप में हुई है। सूचना पर भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के भाई जसविंदर सिंह ने बताया कि रवि सिंह बुधवार रात अपने मामा के लड़के के साथ बाबा मोहन राम के मेले में आया था। गुरुवार सुबह हादसे की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। रवि अपने परिवार में पत्नी और 2 साल की मासूम बेटी को छोड़ गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो किस कारण कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या ऐसे कोई? इसका रात मेरे मामा के लड़के के साथ आया था वो मेला देखने के लिए। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? ये मिर्चुनी का। तो आपको कैसे पता लगा? ये सुबह हम पूरी रात से ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा, आज सुबह मेरे भैया को मिले छोटे वाले। जिले में सरसों की कटाई का दौर चल रहा है। वहीं मंडी में भी आवक तेज हो गई है। कृषि विभाग के अनुसार गत वर्ष की तुलना में सरसों की बेहतर पैदावार होने की संभावना है। संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि किसानों ने करीब 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई की थी। फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं होने के कारण इस बार अच्छी पैदावार हुई है। सभी फसलों की स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी है और सरसों की कटाई कहीं कहीं पे चल रही है, शुरू हो गई है। और इस वर्ष का जो सरसों का प्रोडक्शन है कहीं कहीं पे आ भी गया मार्केट में, मंडियों में। और जहाँ तक उत्पादन की बात है, हमारे ज़िले में बहुत अच्छा उत्पादन इस बार होने का अनुमान है। और ज़िले में लगभग 1,35,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। और लास्ट ईयर की जो उत्पादकता थी उससे बेहतर उत्पादकता इस बार रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारा ये मानना है कि शायद 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास या इससे ज़्यादा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर इस बार रहेगी। क्योंकि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की जो डाटा है वो भी उसके रिजल्ट्स अभी आने शेष हैं। पर हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस बार गत वर्ष के मुकाबले सभी फसलों की स्थिति अच्छी है और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। उधर अलवर कृषि उपज मंडी में किसान लगातार अपनी सरसों की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर होली के बाद गुरुवार को फिर से मंडी में व्यापार आरंभ हो गया है। वहीं सरसों की करीब 12,000 बोरियों की आवक हुई। वर्तमान में सरसों के भाव 5500 से लेकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। समर्थन मूल्य 6100 रुपए 50 रुपए है, लेकिन बाजारों में अच्छे दाम मिलने के कारण अधिकांश किसान व्यापारियों को ही अपनी सरसों बेच रहे हैं। वरिष्ठ व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार सरसों की क्वालिटी काफी अच्छी एवं निरोगी है। किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। विशेषकर सरसों की फसल तैयार हो चुकी है। प्रतिदिन अब किसान मंडी में सरसों लेकर आ रहे हैं। कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है? आप वरिष्ठ व्यापारी, क्या प्रतिक्रिया? अलवर कृषि उपज मंडी में आज सरसों की आवक 11 से 12,000 कट्टों की है और सरसों के भाव पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे हैं। क्वालिटी इस बार अच्छी है। क्वालिटी मीन्स तेल पिछले वर्ष के मुकाबले 1% ज़्यादा बैठ रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है। दूसरा, इस बार किसान अपने भाव को लेकर निश्चिंत है, क्योंकि नीचे में भाव सरसों के भाव 55-5600 में 6200 रुपये है। सरकार का समर्थन मूल्य 6250 रुपये का है, लेकिन सरकार अभी लेट तो लाएगी और सरकार भी ये चाहती है कि किसान को ऊंचे से ऊंचा पैसा मिले और हम नहीं तो लाएं। अगर किसान का भाव नीचे जाता है तो सरकार समर्थन मूल्य पर तो लाती है और मैं समझता हूं कि सरकार अभी सूखे जब माल आने लग जाएंगे और भाव नीचे होंगे तो सरकार अपने समर्थन मूल्य पर तो लाएगी। अन्यथा अगर किसान का माल मंडियों में ऊंचा बिकेगा तो वो वहाँ तोलेगा नहीं। ये भाव रहे तो किसान पहले मंडियों में बेचेगा और उसके बावजूद सरकार की ओर रुख करेगा। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत,
बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वैश्य महासमिति एवं वैश्य महिला समिति राजगढ़ द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में होली मिलन एवं फागोत्सव समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष प्रदीप महावर और रेणु जैन सहित मीना खंडेलवाल एवं महेश गोयल ने मां लक्ष्मी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं बालक बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कलाकार, वकील, निराला एवं साथियों ने होली के गीत सुनाकर महिलाओं को नृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा श्याम बाबा के भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन राहुल अग्रवाल और मीना खंडेलवाल ने किया। मालाखेड़ा क्षेत्र में भैया दूज का पर्व परंपरा के साथ मनाया गया। दुलंडी के बाद यह पर्व बहनों ने अपने भाइयों की दीर्घायु और सुरक्षा की कामना के साथ मनाया। साथ ही भाइयों को तिलक किया गया।
उधर सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि बहनें दूर दराज से अपने भाइयों के घर भैया दूज का पर्व मनाने पहुंची। भाइयों ने भी बहनों का मान सम्मान किया और उन्हें हमेशा सुरक्षा एवं सहयोग देने का संकल्प लिया। मालाखेड़ा में अंबेडकर भवन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग सामने आई है। इसे लेकर भीम आर्मी प्रदेश IT सेल कमेटी सदस्य अनिल जोनवाल सहित उप चेयरमैन शिवचरण के नेतृत्व में SDM नवज्योति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार मालाखेड़ा कस्बे में अंबेडकर भवन नहीं और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का भी अभाव बना हुआ है। उधर इस मौके पर नवल सिंह, मनीष कुमार, चेयरमैन हिम्मत सिंह चौधरी, डॉक्टर मुकेश, ओम प्रकाश, रूप सिंह और रोहित आदि मौजूद रहे। अकबरपुर थाने में पुलिस कर्मियों ने धूमधाम से होली खेली। होली के दिन पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात थे। ऐसे में अगले दिन पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। थानाधिकारी सीमा सेंसिनवार ने बताया कि होली धुलंडी का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए इस बार भी पुलिस मुस्तैद थी। वहीं रोजों और ईद के मद्देनजर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। उन्होंने आमजन से सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। ये हमारी राजस्थान पुलिस के द्वारा आज के दिन होली खेली जा रही है, क्योंकि जो आम जनमानस द्वारा जो होली मनाई जाती है उस दिन हमारी ड्यूटी होती है कि हम सभी लोगों की शांतिपूर्ण तरीके से होली को त्योहार उनका मनवा सके, किसी भी तरीके से कोई घटना ना हो, हुड़दंगी कोई गलत काम ना कर पाए। और हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, इसलिए ड्यूटी को अच्छे तरीके से करने के बाद आज हमारे द्वारा पुलिस थाना अकबरपुर द्वारा होली मनाई गई। शांति व्यवस्था हमारे इलाके में बहुत अच्छी रही है और इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है जो कि अक्सर होली के माहौल में मिलती है, जैसे कि शराबियों द्वारा उत्पात मचाया जाता है। इस तरह की एक भी घटना हमारे इलाके में इस बार नहीं आई। और वहीं अकबरपुर कस्बे में भैया दूज का त्योहार गुरुवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मना। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना की। कस्बे में घर घर में इस पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की आरती भी उतारी और परिवार के साथ खुशियां साझा की। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक मॉडल बनाए। अतिथियों ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। साथ ही बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से छात्राओं ने अतिथियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़ी जानकारी दी। अध्यापिका रेखा यादव ने बताया कि मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उधर प्रधान दौलत राम और सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए किशोरी मेला आयोजित किया जाता है। वहीं शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। छोटे से समय में इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया। किशोरी मेला हर साल इस विद्यालय में होता है, लेकिन इस बार विद्यालय में स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी आपने अच्छे प्रोग्राम इस कार्यक्रम में दिए, उसके लिए सारा स्टाफ बधाई का पात्र है। CBO मैम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ स्कूल स्टाफ कम है तो कैसे भी एडजस्टमेंट करके स्टाफ को बढ़ाएं, जिससे जो ये विद्यालय हमारा राजस्थान लेवल पे नाम करता है हमेशा, वो क्रम जारी रहे। बच्चियां भी हमारी होनहार हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, लेकिन यहाँ आके अच्छी पढ़ती हैं, खेल में भी अपना नाम रोशन करती हैं। आज हमारे राजकीय कस्तूरबा राजकीय बालिका विद्यालय में किशोरी मेला का आयोजन किया जा रहा है और ये किशोरी मेला सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चियों का नेतृत्व, व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ में उसमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का बढ़ावा देती है और उनमें छिपी हुई प्रतिभाओं का प्रदर्शन करती है। इस किशोरी मेले के अंदर ये इसका मूल उद्देश्य रहा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 5 तारीख को इस चीज का रखा गया है। यहाँ पर सभी विद्यालय से मेवात आवासीय विद्यालय, PO स्तर के सभी विद्यालय के बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां किसी से कम नहीं है, सपनों को पूरा करने का उनमें भी जुनून है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमारी यहाँ बच्चियां अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ उनकी शैक्षिक बौद्धिक विकास की बात करेंगे तो स्टॉल्स लगाई गई जा रही है। स्टॉल्स में बच्चे बहुत सारे प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई है। बात थानागाजी की, जहां नरहेट गांव में CRPF जवान की करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसे लेकर फौजी ने प्रतापगढ़, लालपुरा,
हल्का के पटवारी और उनके परिवार पर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फौजी परिवार को जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन ड्यूटी के चलते वह गांव में मौजूद नहीं रहता था। पीछे से उनके खसरे की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए गए। इसे लेकर परिवादी ने केस भी जीते और तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई। उधर तहसीलदार दाताराम गुर्जर ने बताया कि बेदखली के आदेश हुए हैं और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उधर मामले में ढिलाई देख पीड़ित परिवार द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है। हमारी समस्या सर ये है कि मेरे पिताजी और 3 भाई हैं, उनके नाम में हमारी खातेदारी की ज़मीन है, जिसमें मेरे पिताजी बुजुर्ग आदमी हैं और मजदूर आदमी हैं, और मेरे एक ताऊ जी हैं, वो भी मजदूर आदमी हैं। और जो हमारी ज़मीन है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। देवकरण मीणा जो व्यक्ति है उसने, और उसके जो पुत्र हैं 2, एक रामावतार और एक श्यामावतार नाम से हैं, दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और देवकरण भी सरकारी कर्मचारी हैं। अब वो रिटायर हैं। तो तीनों ने मिलकर अवैध कब्जा किया है और हमें शुरू से गुमराह किया गया है। ये कब्जा किया है तो किस प्रभाव में किया, कैसे किया है कब्जा? सर लाठी के बल पे कब्जा किया गया है और हम दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हमें डरा धमका के और हमें गुमराह किया गया कि जी। अभी हाल ही में सर हमें तहसीलदार महोदय द्वारा और पुलिस प्रशासन और राजस्व जो टीम है वो सब आके हमें हमारी जो भूमि है उसका सीमा ज्ञान करवाया गया, तारबंदी करवाई गई और हमें काबिज किया गया। पर अभी तक हमारी पूरी ज़मीन पे हमें कब्जा वो नहीं करने दे रहे हैं और हमें कहते हैं 1 इंच भी आपको ज़मीन नहीं देंगे। और मैं इस हल्के का पटवारी हूँ, तो उस पटवारी होने की वजह से हमको धमकी दी जाती है और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जहाँ पे जाते हैं तो हमें हमारी जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन या अदर है वहाँ पे हमारा कम सुना जाता है। मेरा नाम पूर्णमल रेगर, पुत्र रामपाल रेगर, ग्राम नरेट, तहसील प्रतापगढ़, जिला अलवर। क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या सर ये हुई कि हमारी बद्री, कंदे और पूर्ण तीनों भाइयों के नाम से 1.26 हेक्टेयर खातेदारी की ज़मीन थी, जिस पर श्यामलाल श्याम अवतार पुत्र देवकरण मीणा जो कि पद से पटवारी है, श्यामलाल। कहाँ पे नियुक्त है? ये है तहसील प्रतापगढ़ में। अच्छा। हल्का लालपुरा में जी। तो इसने हमारी 1.26 हेक्टेयर जमीन के ऊपर काबिज है जी, और पक्का निर्माण कर रखा है। पीछे बोर लगा रखी है और आगे तक रोड है, वहाँ तक इसने अपना मेन गेट लगा रखा है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई आपकी ज़मीन पे काबिज है? मैं सर सरकारी सेवा CIS से जब मैं रिटायर आया तो मैंने देखा कि मेरी ज़मीन पर तो ये काबिज हैं जी। जो मेरे 2 भाई थे बद्री और कन्यालाल, वो उम्र में बहुत बुजुर्ग हैं, उनके चलने फिरने की हालत में है नहीं बुजुर्ग। तो मैंने देखा कि ये काबिज इनको कैसे उठाया जाए। तो इसने मेरे को, मैं इनसे पूछा कि आप तो हमारी ज़मीन पर हैं। बोले नहीं मैं नहीं हूँ काबिज, वो और लोग हैं। दूसरों का नाम बताया जबकि काबिज ये खुद था। होली मिलन समारोह के मौके पर मैत्री क्रिकेट मैच में भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की शाइनिंग स्टार ने 63 रन से पराजित कर दिया। मैन ऑफ द मैच राहुल, बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट फाइटर दिनेश बेदी एवं बेस्ट गेंदबाज सईद संदीप चौधरी, चेतन और निशांत राणा बने। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब, सर्व सेवा संस्थान, मानव मंगल विकास समिति और यार अनुमूल्य के सदस्यों द्वारा 2020 मैच करवाया गया। इसका आयोजन राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में संपन्न हुआ। ग्राउंड के संचालक सूरज सिंह ने बताया कि शाइनिंग स्टार क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 278 रन बनाए। इसके जवाब में भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की क्रिकेट टीम 18 ओवर में 215 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। इस मौके पर पोरस सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, लव खन्ना, विजय थापा, संजय यादव, संदीप चौधरी और कुलदीप सैनी आदि मौजूद रहे। खैरतल में SP मनीष कुमार की मौजूदगी में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ होली खेली गई। इस दौरान एक दूसरे को रंग लगाकर उस पर्व को मनाया गया। पुलिस कर्मियों ने ढोल, नगाड़ और संगीत के साथ होली का आनंद लिया। शीतलदास आश्रम रैणागिरी धाम में फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं स्वामी बालका देवचार्य महाराज ने भी श्रद्धालुओं के साथ जमकर होली खेली। कांग्रेस ने राशन के गेहूं की क्वालिटी घटिया होने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार राशन की दुकानों पर वितरित किए जा रहे गेहूं की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने गेहूं भंडारण का ठेका निजी कंपनियों को दे रखा है और वे डीलर्स को गेहूं अपने गोदाम से बेचती हैं। निजी कंपनियों के गोदाम से सीधे लोड होकर राशन डीलर की दुकान पर पहुंच रही गाड़ियों में आमतौर पर सड़ा गला और बदबूदार गेहूं भरा रहता है। सैनी ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर निजी कंपनी के अधिकारी राशन डीलरों के साथ मारपीट तक कर देते हैं।
उन्होंने इसकी व्यापक जांच और कार्रवाई पर जोर दिया है। सर, राशन की दुकान पर जिस तरह से आम उपभोक्ताओं को जो राशन मिल रहा है, विशेषकर गेहूं, वो बहुत सड़ा गला मिल रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से, करीब हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया, आज 5 तारीख होगी, राशन की जितनी भी दुकानें हमारे अलवर शहर में 93 करीब दुकानें हैं, इन पे राशन 1 तारीख से मिलना चालू हो जाता है। जो खाद्य सूची में जिनका नाम है, गरीब लोग हैं जिनको राशन के जरिए मिलता है राशन, 1 तारीख को दुकानें पे मिलना चालू हो जाता है। जो आज 5 तारीख हो गया, अभी तक अनाज नहीं मिल रहा। शिकायतें मिल रही हैं, बार बार राशन डीलर से बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि साहब हमको अभी तक अनाज नहीं मिला। इनके बीच में अब 2 दिन से पहले आपका अखबार के माध्यम से पता लग रहा है कि इस टाइम इनके राशन डीलरों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल का कारण पूछा भाई क्यों बात है, तो उन्होंने बताया कि साहब हमारे ये जो राशन की दुकान पे जो राशन आ रहा है, साइलो कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट नगर में नया गोदाम बनाया, वहाँ से आ रहे हैं, और वो इतना गंदा अनाज आ रहा है कि सड़ा गला जिसमें बदबू आ रही है, वो अनाज राशन की दुकान पर भेजा जा रहा है। वो राशन वाला जब उनको देते हैं तो वो पब्लिक उनको गाली काटती है, बदतमीजी से बोलती है कि हमको गलत अनाज दिया जा रहा है, सड़ा गला दिया जा रहा है, उनको सुनने को मिलता है। तो उसको एवज में लेकर के उन्होंने डीएसओ से बात करी, राशन डीलरों ने, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कंपनी वालों से बात करते हैं तो वहाँ साइलो जो अधिकारी हैं वो राशन डीलरों के साथ बदतमीजी से बोल रहे हैं, मारपीट तक की नौबत आ गई है। अभी इन्होंने स्ट्राइक की हुई है इसी बात को लेकर के कि साइलो का अधिकारी उनके साथ मारपीट कर रहे हैं राशन डीलरों के साथ। तो मेरा तो निवेदन प्रशासन से है कि आज डीएसओ बैठा हुआ है, डीएसओ क्या कर रहा है, डीएसओ की मिली भगत है साइलो वालों से, साइलो अधिकारियों से मिली भगत है, तो उनको गलत अनाज दिया जा रहा है, वो ले रहे उठा रहे हैं। ये अगर उनकी नहीं है तो प्रशासन से मेरा जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो इनमें इन्वॉल्व हो और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की या अन्य किसी अधिकारी की यहाँ ड्यूटी लगाई जाए, ताकि उसके सुपरविजन में, उसकी देख रेख में साइलो से जो अनाज मिले वो शुद्ध सही मिले, जो आम पब्लिक को, गरीब आदमी को जो राशन डीलर दे रहे हैं वो सही अनाज वितरण हो, ताकि भयंकर बीमारियों से या गंदा अनाज खाने से बीमार होते हैं उनसे बचे। मेरा पुनः साइलो से जो गंदा अनाज आ रहा है उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो इसमें अपने अधिकारियों को इन्वॉल्व करें, उनकी देख रेख में हो। जबकि यहाँ अलवर शहर से हमारे एमएलए बीजेपी के हैं, केंद्र राज्य सरकार मंत्री हैं, वो उनको भी नहीं दिख रहा, जबकि पब्लिक बता रही है कि उनसे हमने कई बार शिकायत कर दी है। राशन डीलर से बार कह रहे हैं कि वो हमने शिकायत कर दी है मंत्री महोदय के, वो भी नहीं सुन रहा। तो ये क्या राज्य सरकार कर क्या रही है? खाद्य मंत्री को तक हमारी सूचना है, और यह हाल अलवर शहर में नहीं पूरे राजस्थान में ये हाल है, गंदा सड़ा गला अनाज दिया जा रहा है। ये इनकी मिली भगत है, मार्केट में सही अनाज को बेच रहे हैं, मार्केट से गंदा अनाज लेकर के वो राशन डीलरों को दिया जा रहा है, और वो राशन डीलर आम जनता को पहुँचा रहे हैं। तो इससे भयंकर बीमारियों की वो है, और आज पहली बार नहीं हुआ ना, आज हड़ताल पहली बार हुई है नहीं, हर महीना शिकायत आ रही है। पब्लिक आकर के हमसे कहती है कि सब राशन डीलर आके कहते हैं, अभी इनका जो शहर अध्यक्ष है रघुवीर शर्मा, उसके साथ भी साइलो अधिकारियों ने मारपीट करी है। तो मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, और इस तरह से जो साइलो का अधिकारी जो बदतमीजी कर रहे हैं वो बदतमीजी को रोकें, और हमारे उपभोक्ताओं को जो सही अनाज मिल रहा है वो सही अनाज मिले। एक तरफ तो हमारे राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल जी कह रहे हैं कि पारदर्शिता से हम सरकार काम कर रही है, तो ये पारदर्शिता ऐसा गंदा अनाज खिला रहे हैं पब्लिक को। तो मेरा राज्य सरकार के हमारे जो मंत्री है संजय शर्मा जी से, जो राज्य सरकार मंत्री है, उनसे भी निवेदन है कि वो इसमें ध्यान दे। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ये गंदा अनाज जो राशन डीलरों को दिया जा रहा है उससे सुधार करे, देख रेख करे। राजस्थान व्यापार खाद्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने कहा है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के मध्य हो रहे युद्ध का प्रभाव व्यापार पर पड़ रहा है, वहीं इससे खाद्य तेल महंगे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत में 60% खाद्य तेल का आयात होता है, इसके अलावा भारत विदेशों से क्रूड ऑयल भी खरीदता है और इससे डीजल एवं पेट्रोल बनता है। जलालपुरिया के अनुसार सरकार डीजल पेट्रोल के भाव नियंत्रित रखने के प्रयास कर रही है। तो जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, युद्ध बढ़ सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। आप वरिष्ठ व्यापारी, इसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रतिक्रिया? मैं पूर्व में भी बताता आया हूँ आपको कि देश में खपत का जो तेल है वो सिर्फ 40% हम हिंदुस्तान में पैदा करते हैं, जिसमें सरसों, तिल्ली, सोयाबीन सभी कुछ शामिल है। 60% अपना तेल बाहर से आयात पर हम देशवासी निर्भर हैं। ऐसे में बाहर के जो विदेशी तेल हैं ऊंचे होंगे, तो ऊंचे होने की वजह से सरसों के भाव अच्छे होंगे।
वर्तमान में सोया तेल जो आता है, पाम तेल आता है, अन्य तेल जो विदेशों से आते हैं वो हमारे को ऊंचे पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि युद्ध का बहुत असर है और सरसों पे भी इसी बात की 200-300 रुपये की तेजी देखी गई। सर, इसके अलावा जो ईरान से भारत डीजल पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदता है, और अगर युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती तो आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो सकता है और व्यापार के साथ साथ उत्पादन की सभी चीज़ें महंगी हो सकती हैं? पैदावार और ईरान का मामला अलग है। ईरान से हमारे कोई भी खाद्य तेल नहीं आता, अमेरिका की तरफ से हमारा खाद्य तेल आता है। लेकिन चूंकि जब एक बार विश्व में अशांति होती है तो सब खाद्य तेलों में महंगाई होना स्वाभाविक है। और क्रूड आप भी समझते हैं कि अगर क्रूड तेज होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो उससे हो सकता है कि भारत सरकार के पास सब्सिडी का भी एक वो है चांस। सरकार को, जनता को, भारत की जनता को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हो सकता है कि वो टेम्परेरी तेजी को भाव तेज ना करें, सरकार अपनी ओर से दे, और हो सकता है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए। लेकिन ये एक टेम्परेरी महंगा होगा और लंबे समय के लिए इसमें कोई कीमत बढ़े ऐसा नहीं लगता। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। सीनियर स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा तोड़ने पर भड़का आक्रोश, चिमरावली में प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। गालियां देने का विरोध करने पर नशेड़ियों ने 6 को किया गंभीर घायल, पुनखर में सामने आई घटना। शहर में वाहन चोर फिर हुए सक्रिय, सेकंडों में ताला तोड़ बाइक पार करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और पुलिस कर्मियों ने डीजे पर किया डांस और होली का हुआ धमाल। 2 दिन तक आमजन की धुलंडी के बाद पुलिस महकमे ने खेली होली। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।